प्रेगनेंसी रुकने में कितने दिन का वक्त लगता है, प्रेगनेंसी जो है वो कब रुकती है। तो आज इसी टॉपिक में हम फुल डिटेल में जानने वाले हैं। इसके लिए आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा। तो प्रेगनेंसी जो है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपके पीरियड सर्कल पे। अगर आपका पीरियड नॉर्मल है या फिर अबनॉर्मल है, मतलब आपका इरेगुलर है या फिर इरेगुलर है, उसी पे डिपेंड करता है कि आप कब ओवुलेट करने वाली है। तो अब ओवुलेट क्या होता है? ओवुलेशन ये वो पीरियड होता है जिस टाइम पे जो है महिला सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। उस वक्त में जो है आपका अंडा बाहर आता है और उस टाइम सबसे ज्यादा बेस्ट डे होता है कि आपकी जो है प्रेगनेंसी बहुत जल्दी रुक जाती है। तो ओवुलेशन पीरियड में क्या होता है कि आपका अंडा बाहर आता है, 2 से 3 दिन का वक्त होता है जो आपका ओवुलेशन का पीरियड होता है। अगर आप उस पीरियड में रिलेशन बनाते हैं तो जो है आपका स्पर्म बहुत इजीली आपके अंडे तक पहुंच जाता है और उसे फर्टिलाइज कर देता है। तो यही एक प्रोसेस है जिसकी वजह से जो है आपकी प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा जल्दी रुक जाती है। तो अगर आपने मान लीजिए रिलेशन बना लिया है, आपका स्पर्म जो है आपके अंडे तक पहुंच गया है, तो भी जो है तुरंत आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, क्योंकि उसे थोड़ा वक्त लगता है। मान लीजिए हो सकता है कि उसके फर्टिलाइज करने के लिए 1 घंटे का वक्त लगे, या फिर हो सकता है कि 2-3 दिन का वक्त लग जाए। तो वो डिपेंड करता है कि लेडी का जो है बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि सबका जो है बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है। तो हो सकता है कि किसी को थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाए या फिर किसी को थोड़ा कम वक्त लग जाए। अब उसके बाद क्या होता है कि आपका अंडा जो है आता है आपके गर्भाशय के, जो आपका एम्ब्रो रहता है वो आपके गर्भाशय के दीवार में आके चिपकने का जो है कोशिश करता है। तो जब चिपकने की कोशिश करता है तो उसे खुरेदता है। अब जब उसे खुरेद के वहां पे चिपकने का ट्राई करता है तो उसी को जो है हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। वो जब वहां पे चिपकने का ट्राई करता है और आपका जब आप मान लीजिए कभी कभी किसी लेडी को जो है इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स आते हैं, वो उसी वजह से आते हैं कि वो जब खुरेद के वहां पे अपना जगह बनाता है, जिसकी वजह से जो वो आपको थोड़ा पेन होता है, इम्प्लांटेशन का क्रैम्प्स आता है, या फिर हो सकता है कि आपको जो है ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग भी हो सकता है। लेकिन ये जो है ब्लीडिंग और स्पॉटिंग बहुत ही कम होता है। तो आप मान लीजिए जब आपका जो है एम्ब्रो वहां पे दीवार पे आके चिपक गया, आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो गया। इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होने में भी जो है 7-8 दिन का वक्त लग जाता है। तो ये प्रोसेस करते करते जो है आपका पीरियड मिस होने तक का वक्त आ जाता है। मान लीजिए ये प्रोसेस को पूरा मान लीजिए फिर फर्टाइल करने वाला, फिर आपका इम्प्लांटेशन, इसमें जो है 15 डेज का वक्त लग सकता है। तो 15 डेज मान लीजिए आपका ओवुलेशन से लेके 15 डेज, मतलब आपका नेक्स्ट पीरियड सर्कल का टाइम आ जाता है। तब तक जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। और अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और आपने अगर आपका पीरियड मिस होने के बाद आपने चेक कर लिया है, तो श्योरली जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। तब तक आ ही जाना चाहिए अगर प्रॉपरली आपका इम्प्लांटेशन हुआ है और ऑन टाइम आपका ओवुलेशन हुआ था। अब ये बात करते हैं कि बहुत सारे लेडीज लोगों का जो है पीरियड रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर होता है, उनका ओवुलेशन भी ऑन टाइम नहीं होता है। तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ये जानना कि उन्होंने जो है प्रेगनेंसी कंसीव किया है या कब किया है या फिर कितने दिन का वक्त लग रहा है उनको। तो देखिए, अगर आपने ओवुलेशन लेट किया है तो हो सकता है कि आपके रिलेशन बनाने के बाद जो है आपकी प्रेगनेंसी बहुत मतलब फर्टिलाइज भी लेट हुआ हो, आपका इम्प्लांटेशन भी लेट हुआ हो, जिस वजह से हो सकता है कि आपकी पीरियड मिस होने के बाद भी जो है आपको रिजल्ट निगेटिव आ रहा होगा, क्योंकि आपने प्रेगनेंसी जो है कंसीव ही लेट किया है, क्योंकि आपका ओवुलेशन लेट हुआ था। इसके लिए आपको जो है घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत टाइम क्या हो जाता है कि पीरियड आपके मिस होने के पहले भी आपको रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस चालू हो गया है, आपका जो है पीरियड मिस हो गई है, तो आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। लेकिन बहुत टाइम क्या होता है कि आपके पीरियड मिस होने के बाद भी जो है आपको रिजल्ट नहीं आता है, आपको थोड़ा डिले लग जाता है। तो उस ये में क्या करना है, सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है। अगर हो सके तो 2-4 दिन बाद या फिर 1 वीक बाद चेक करें, तब तक आपको जो है श्योरली आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब इसके बाद जो है आपको सबसे पहले सिम्टम्स क्या आएंगे जिसके वजह से जो आपको ये पता लग सकता है कि मैंने जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। तो सबसे पहला सिम्टम मैंने आपको बताया कि इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स आते हैं। मान लीजिए आपकी जिस तरफ जो है आपकी कंसीव हुई है, लेफ्ट या फिर राइट, तो उस तरफ जो है आपको थोड़ी थोड़ी क्रैम्पिंग हो सकती है, पेन हो सकता है। बहुत सारे लेडीज लोगों को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग, थोड़ी स्पॉटिंग भी देखने को मिलता है। और आपकी सबसे बड़ी तो सिम्टम ये है कि आपकी पीरियड मिस हो जाएगी। नेक्स्ट आपका हो सकता है कि आपको हेडेक हो सकता है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, या फिर आपकी जो है ब्रेस्ट टेंडरनेस वाला पेन हो सकता है, ब्रेस्ट में एक भारीपन या फिर निपल्स में पेन्स हो सकता है आपको।
तो यही सब जो है छोटे छोटे सिम्टम्स है जिससे जो है आपको ये संकेत देते हैं कि आपने शायद प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर आपको जानना है कि आपने कंसीव किया है कि नहीं किया है। तो इस वीडियो में मैंने बता दिया है कि आपको कितना वक्त लगता है किस किस प्रोसेस में। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।